दिन पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम दिन है क्योंकि इस दिन पर पाकिस्तानियों को और मुसलमानों को अपनी एक पहचान मिली थी। पाकिस्तान ने मुसलमान कौम को एक आवाज दी और उन्हें जिंदगी का एक नया रास्ता दिखाया। हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं। हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं। ए वतन, हम तेरी अज़मत को सलाम करते हैं। हर साल 14 अगस्त को पाकिस्तान में मौजूद और बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानी बहुत जोश व खरोश से मनाते हैं। इस साल हम मुहर्रम का एहतराम करते हुए आज के दिन को इंतहाई सादगी के साथ मनाएंगे। जिंदा कौमें अपने मुल्क की आज़ादी का जश्न तजदीद अहद के साथ सजदा शुक्र अदा करके मनाया करती हैं। इस आज़ादी की राह में हमारे बुजुर्गों ने बेमिसाल कुर्बानियां पेश की थीं। लाखों मर्दोजन आज़ादी को हासिल करने के लिए आगो खून के दरिया में से गुजरना पड़ा और इस आगो खून के दरिया से गुजरते हुए जामे शहादत नोश कर गए, लेकिन काफिला आज़ादी रवां दवां रहा और आज़ादी हासिल करके ही दम लिया। वाह, क्या खूब फरमाया आपने फहद। चले, बिल्कुल। अब मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सबसे पहले अपने स्पॉन्सर्स का, जिन्होंने इस इवेंट को मुमकिन बनाया। हमारे सबसे पहले स्पॉन्सर हैं स्टेप अप प्रोफेशन की तरफ से, जो कि हमारे गोल्ड स्पॉन्सर हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा हमें स्पॉन्सर किया है ज्यूरिस ऑस्ट्रेलिया लॉयर्स ने, और उनका बहुत शुक्रिया हमें स्पॉन्सर करने के लिए, इस इवेंट को मुमकिन बनाने के लिए। SS स्मैश, ट्रिपल ए रेंट कार, कोलैब 360, आई ग्रोसर्स ने भी हमें स्पॉन्सर किया है, और तो और हमें फास्ट ट्रैक कंसल्टेंसी और ऑबर्न रेडियोलॉजी ने भी स्पॉन्सर किया, तो उनका बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले अब हम शफक जी का इस्तकबाल करेंगे, और जो कि पहचान टीवी की मशहूर तरीन CEO हैं और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन की मारूफ मेंबर है। तो चलिए देखते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। शफ़क़ जी जो कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन की चीफ पैटर्न भी हैं, तो अब कुछ अल्फ़ाज़ पेश करना चाहेंगी इस खूबसूरत और अहम मौके पर। चलें सुनते हैं वो क्या कहना चाहती हैं। शफ़क़ जी, प्लीज़ आप हमें जॉइन कीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। तमाम पाकिस्तानियों को आज का ये अहम तरीन दिन जो हम मना रहे हैं, वो हमेशा हमेशा याद रखने के लिए, और हम सब एक दूसरे के साथ बात कर सकें और एक दूसरे के साथ अहद तजदीद वफा कर सकें अपने मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए। इसलिए आज पहचान टीवी की टीम ने ये बहुत प्यारा प्रोग्राम जो है वो सजाया है, और मैं आप सब की, आप बहुत अच्छा कंडक्ट कर रहे हैं। सना और फहद ये हमारे बड़े ब्राइट स्टार हैं, और जो पीछे पूरी टीम बैठी है जिसने ये पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया है। मैं बड़ी अदना सी एक शख्सियत हूँ, पर मैं आपका बड़े दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबका, फहद, सना, आपका भी बहुत बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी। मैंने जब से होश संभाला है तो मुझे कुछ याद नहीं पड़ रहा कि कभी भी ऐसा हुआ हो कि ये यौम आज़ादी जो है वो मुहर्रम में आया हो, क्योंकि ये अय्याम अज़ा है। पहली दफ़ा ऐसा है कि मुहर्रम में आया है, और हम सब अहले तशय्युअ जो हैं वो मजालिस के सिलसिले में मसरूफ़ हैं, अज़ादारी हो रही है, हमारे घरों में जो है अज़ाखाने सजे हुए हैं। तो 2 वजूहात की वजह से इस दफ़ा हम उस तरह नहीं बना पा रहे जो जिसको हम कहते थे जश्न आज़ादी। एक वजह ये कि हम लॉकडाउन का शिकार हैं, कोरोना ने हमें घर बिठा दिया है, और दूसरी वजह ये कि ये अय्याम अज़ा है, तो हम उसका एहतराम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं ख़ास तौर पे ना यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जो कौमें अपने माज़ी को और अपने बुज़ुर्गों को भुला देते हैं ना, वो कभी तरक्की नहीं करते। आज का ये दिन बहुत अहम है। हमें इन बुजुर्गों को और इस माज़ी को इसलिए अपने साथ शामिल रखना है कि अगर हम शामिल रहेंगे, उनसे सीखते रहेंगे, उनके एहसान को मानते रहेंगे, तो हमारा हाल भी अच्छा रहेगा और हमारा मुस्तकबिल भी अच्छा रहेगा। मैं बड़े दिल से ऑस्ट्रेलिया का शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम कहीं भी चले जाएँ, हमारा दिल पाकिस्तानी है। हमें ऑस्ट्रेलिया ने ये आज़ादी दी कि हम अपने ये त्योहार भी मना सकते हैं, ये मज़हबी जो भी रसूमात हैं वो भी अदा कर सकते हैं, और आज हम पाकिस्तान का परचम सर बुलंद कर रहे हैं। हम सब पाकिस्तान के नाम पे इकट्ठा हैं। मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं तो उनको मानती हूँ जो हमारे लीडर थे, और मैं शुरू करूँ अगर इस्लाम की तारीख मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर फिर मैं आगे आती जाऊं, और आज मैं करबला में पहुंचूं और मैं इमाम हुसैन आली मुकाम को देखूं, तो मैं फिर उनसे सिलसिला देखूं
तो फिर आते हैं मोहम्मद अली जिना, फातिमा जिना। मैंने देखा कि मेरा रसूल जो है अपनी बेटी के लिए एहतरामन खड़ा हो जाता है। मेरा आका हुसैन जो है अपनी बहन को सफर में साथ करबला लेके जाता है, क्या एहतराम, क्या मशवरे उनसे करता है। और मैंने वही देखा, मोहम्मद अली जिना को फातिमा जिना के साथ क्या खूबसूरत रिलेशन था। और ये दो शख्सियत, अगर चंद शख्सियत हैं जो ना होती तो पाकिस्तान ही नहीं बन पाता, जिनमें मोहम्मद अली जिना और फातिमा जिना। तो मोहम्मद अली फातिमा, मैं कहती हूँ पंजतन पाक के सदक़े में परवरदिगार इस मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखे, जो आमीन। दुश्मन है वो निस्तो नाबूद हो। तो दोस्तों आओ कि तजदीद वफा का दिन है, साते ऐदे मोहब्बत को हिना रंग करें, खूने दिल गाज़े रुखसारे वतन हो जाए, अपने अश्कों को सितारों से हम आहंग करें। आओ लिखें कि हमें अपनी अमा में रखना, एहतिसाबे अमले दीदाए तर होने तक। हम तो मर जाएंगे ए अर्ज़े वतन, फिर भी तुझे जिंदा रहना है कयामत की सहर होने तक। खुदा पाकिस्तान की हिफाजत करे। फी अमानुल्लाह। मैं आप लोगों के हवाले करती हूँ, आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह लेके चल रहे हैं। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। मुझे इजाजत दें, अपना प्रोग्राम कंडक्ट करें। खुदा हाफिज। आज के दिन वैसे सिर्फ बातें नहीं होंगी, बल्कि हमने आपके लिए एक बहुत खास प्रोग्राम अरेंज किया है। इसमें चंद गेम्स भी मौजूद होंगी और इन गेम्स को जीतने पर आपको ढेरों इनामात हासिल होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और तो और इन इनामात के साथ-साथ आज हमारे प्रोग्राम में गपशप होगी। सिडनी की पाकिस्तानी कम्युनिटी के चंद अहम शख्सियात से, चंद खूबसूरत मिली नगमे भी सुने जाएँगे और चंद ऐसी शख्सियात से भी बात होगी जिन्होंने अपनी खिदमात से पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया है। चलें, इस बात पर एक मिली नगमा ना हो जाए सना, क्या ख़्याल है आपका? हो जाए, मैं कहती हूँ हो जाए। बहुत ही खूबसूरत सिंगर ज़िशान, ज़िशान यहाँ पे आ गए। ज़िशान अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जश्न आज़ादी मुबारक आप सबको। जश्न आज़ादी मुबारक ज़िशान। इस ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है, अर्ज़ पाक मरकज़ है, कौम की उम्मीदों का, नज़्म ज़ब्त को अपना, नज़्म ज़ब्त को अपना, मीर कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत बहुत खूबसूरत ज़िशान, आपने तो पाकिस्तान की भरपूर याद दिला दी। बचपन की और जवानी की जो वक़्त वहाँ गुज़रा हुआ है, बहुत बहुत उसकी याद दिला दी आपने। मैं कहती हूँ मैं अपना पहला सवाल पूछ लेती हूँ, क्या ख्याल? चलें, शुरू कीजिए। सवाल काफी बिल्कुल, दिलचस्प है, देखते हैं क्या जवाब आते हैं। चलें, ज़रूर। हमारी टीम भी जो है वो नज़र रखेगी इसके ऊपर, क्योंकि जो हमारे विनर होंगे, जो फर्स्ट पहला जी। सही जवाब देंगे, ऑफ़ कोर्स उनको इनाम मिलेगा। इनामात भी मिलेंगे, वो भी हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से, जिनकी वजह से हम ये इनामात दे सकेंगे, तो उनका बहुत शुक्रिया। तो पहला सवाल है, पाकिस्तान का कौमी परचम पहली बार कब और कहाँ लहराया गया? तो ये मोहम्मद ज़िशान साहब ने बोला कि 11 अगस्त 1947। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि 11 अगस्त 1947 एक फ्रांस के अंदर जवाब आ गया, तो डेट बिल्कुल ठीक है। फ्रांस मेरे ख्याल में जरा मुश्किल जवाब था, लेकिन डेट आपने बहुत उन्होंने पेश किया था ज़ीशान ने, कि उन्होंने डेट बिल्कुल ठीक दी थी। अच्छा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसका जरा आसान सा जवाब है, पाकिस्तान को सबसे पहले किस मुल्क ने तस्लीम किया था? ईरान। हमारे पास सवाल जवाब आए हैं। अक्सा वजाहत का सबसे पहला जवाब था ईरान, और ये जवाब बिल्कुल ठीक है। ईरान ने ही सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया था। तो इंशाल्लाह हमारे साथ ही रहिएगा, हम आपसे, हमारी टीम आपसे डिटेल्स ले लेंगी और इंशाल्लाह हम आपका जो है प्राइज़ गिफ्ट हमारे स्पॉन्सर्स की जानिब से ज़रूर आपको पेश किया जाएगा। जो हमारे पहले सवाल के जो विनर हैं ज़िशान, आपको ओबन रेडियोलॉजी की तरफ से गिफ्ट वाउचर मिलेगा।
अक्सा, आपको मिलेगा एक गिफ्ट वाउचर एसएस स्मैश की तरफ से। जैसे हमने आपको शुरू में बोला कि आज हमारे साथ बहुत सारी मसरूफ़ शख्सियात आएँगी और जी। कुछ शख्सियात हमारे साथ शामिल नहीं हो सकीं ऑफ़ कोर्स, क्योंकि पाकिस्तान में भी आज 14 अगस्त है और लोग वहाँ पर मना रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हम अपनी टीम को बोलेंगे, जो हमारे हाई कमिश्नर हैं उन्होंने एक रिकॉर्डेड मैसेज सेंड किया है, तो वो सुनना चाहेंगे। 14 August reminds us of unmatched sacrifices of our forefathers to create an independent homeland for the Muslims of South Asia, where they could live with freedom, dignity, in harmony with their religious and cultural values. Today we celebrate Independence Day of Pakistan with deep sense of gratitude and humility. We pay homage to Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Dr. Muhammad Allama Iqbal, and all the other great leaders of the freedom movement who paved the way for creation of Pakistan. On this day, we should also recall the ideals and aspirations that inspired Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and Allama Iqbal, who envisioned a democratic, moderate, and progressive country, and wishing them a very happy Independence Day. Thank you very much. Long live Pakistan, Pakistan, Paindabad. बहुत ही खूबसूरत मैसेज, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम अपने प्रोग्राम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो उससे पहले क्या कहना चाहूँगा मैं कि देश हमारा सबसे प्यारा, देश हमारा सबसे प्यारा, हम सब की आँखों का तारा, अपने देश में हम कुर्बान, देश हमारा पाकिस्तान। चलिए गुफ्तगू करते हैं सिडनी की एक मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और ज्यूरिस ऑस्ट्रेलिया लॉ फर्म के फाउंडर मोहतरम इजाज खान साहब। इस शानदार मौके पर सिडनी में और बैरून मुल्क बैठे सब पाकिस्तानियों को आप क्या पैगाम देना पसंद करेंगे? जी, मेरी तरफ से सब सुनने वालों को, देखने वालों को पाकिस्तान दिन के इस खूबसूरत मौके पर मुबारक हो, और हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि पाकिस्तान रात चौगनी दिन दुगनी तरक्की करे, और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं अल्लाह ताला हमारी हेल्प करे ताकि उसके मसाइल को हल किया जाए। और जो पाकिस्तान डायस्पोरा दुनिया में जहाँ पर भी रहता है, अपने अपने टाइम पे जो आप कोशिश कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं एक पाकिस्तान के नाम पर, वो ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान आपका मुल्क है, हम सब पाकिस्तानी हैं। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान भी उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल होगा जहाँ पर रूल ऑफ लॉ होगा कंप्लीट, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स के इश्यूज नहीं होंगे और वहाँ पर इंसाफ का राज होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत अच्छी बात की आपने इजाज भाई। तो अब वक्त हुआ जाता है हमारे मेहमान खुसूसी के लिए, जिनका भी हमने जिक्र किया था, जो कि हैं मोहम्मद अशरफ, पाकिस्तान काउंसिल जनरल। उन्हें अब लाते हैं अपने शो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जश्न आज़ादी मुबारक आपको और आपके नाज़रीन को। जश्न आज़ादी मुबारक आपको भी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज यौम आज़ादी का दिन है, तो आप इस अहम दिन के ऊपर क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे उन पाकिस्तानियों को जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है लॉकडाउन के अंदर? देखें, मेरा पैगाम ये है कि जो जश्न आज़ादी की पूरी स्पिरिट है वो यही है कि आप कुर्बानियां देते हैं और कुर्बानियों से आप आज़ादी के सफ़र की तरफ जाते हैं। हम इस वक्त हेल्थ के एक क्राइसिस से दुनिया गुजर रही है, एक बहरान है। उस बहरान में बदकिस्मती से इस वक्त सिडनी में उस बहरान की लहर है, जिसकी वजह से हमें लॉकडाउन का सामना है। हमारी जो पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी है, उसकी जिन एरियाज में कंसंट्रेशन है, हमारे जहाँ पे क्लस्टर ज़्यादा हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के, बदकिस्मती से वो एरियाज ऑफ कंसर्न है, एलजीएज ऑफ कंसर्न हैं आपके। तो हमारी जो मूवमेंट है उसमें कुछ हदूद व क़यूद हैं। मेरा पैगाम ये है कि इन हदूद व क़यूद के अंदर रहते हुए, जिस तरह आपके पैकेज में मैं अभी देख रहा था, बड़ा खूबसूरत पैगाम था कि जश्न सिर्फ बाहर निकल के नहीं मनाया जाता, जश्न तो आपके अंदर भी होता है। अपने अंदर से वो जो आज़ादी है उसको जगाएं, उसका इजहार करें,
इजहार सिर्फ बाहर निकलना ज़रूरी नहीं है। आप अपने जश्न आज़ादी मनाएं, अपने फैमिली के साथ मनाएं। इस जश्न को इस उम्मीद के साथ मनाएं कि इंशाअल्लाह हम अपने बेहतर रवैयों से इन हदूद क़यूद से निकलेंगे सुरखरू होके, और इंशाअल्लाह द लाइफ विल बी नॉर्मल अगेन। हमारे शो में तशरीफ लाने के लिए, हमसे गुफ्तगू करने के लिए, अपना पैगाम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना वक्त भी देने के लिए। बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे ये मौका दिया, और ये बड़ी नेमत थी आपका, ये जो इस तरह के प्रोग्राम है कि जबकि हम फिजिकली नहीं मिल सकते, तो यही नेमत है ना कि हम सोशल बिल्कुल। मीडिया के जरिए या वर्चुअल स्पेस में एक दूसरे से मिल रहे हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले खसूसी मेहमान की जानिब, जिन्होंने सिडनी में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की इस्लाह के लिए बेशुमार खिदमात पेश की हैं, और अगर हम इनके खिदमात को बयान करना शुरू करें तो यकीनन अल्फाज और वक्त दोनों कम पड़ जाएंगे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर और ओबन रेडियोलॉजी के बानी हाफिज शाहिद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम भाई, 14 अगस्त आपको मुबारक हो। इस शानदार मौके पर आप सिडनी की कम्युनिटी और बैरून मुल्क बैठे जो पाकिस्तानी हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? और सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे पाकिस्तानी पूरी दुनिया में बसते हैं, उनको ये आज़ादी का दिन है हमारे लिए, उन सबको ये मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये बड़ी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली थी, और इसी के आज के दिन, इसी खुशी के दिन मैं ये भी रिमाइंड करवाना चाहूँगा अपने सब पाकिस्तानी भाइयों को कि इसकी कदर करें हम। मैं सुन रहा था शफक बहुत वो कह रही थी कि हम सफीर पाकिस्तान हैं। सो सबसे पहले हम सफीर हैं। जी, जी। फाहद सफीर है, सना भी सफीर है हमारी, हम सब सफीर हैं। तो हमें बहुत ख्याल और अपने इखलाक से, अपने टैलेंट से इस बात को बताना चाहिए कि हम बड़े टैलेंटेड लोग हैं, पाकिस्तानी लोग जो हैं, और हम उस आज़ादी की कदर करते हैं। तो मेरा तो पैगाम यही है कि मायूस नहीं होना चाहिए। 1947 में पाकिस्तान के पास कुछ नहीं था, आज अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है। तो वो दिन भी आएगा जब हम भी कहेंगे कि ये पाकिस्तान, ये हमारा पाकिस्तान है। और मेरा ख्याल है कि दैट्स द वंडरफुल आइडिया इस पहचान टीवी ने जो किया है। बहुत शुक्रिया शाद भाई आपका आने का और हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाने का और खूबसूरत मैसेज बहुत देने का। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह पाकिस्तान हाफिज। जिंदाबाद। जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब हम चलते हैं हम अपने अगले मेहमान की तरफ। हमारी अगली मेहमान का ताल्लुक ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी से है। ये साबका ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियन है। इनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलियन ग्रीन पार्टी से है और न्यू साउथ वेल्स की वो सेनेटर रह चुकी हैं। सो प्लीज वेलकम आवर नेक्स्ट गेस्ट, very famous Australian politician who was a senator for New South Wales and representing the Australian Greens, Lee Rhiannon. Hi Lee, good day, how are you? Good, really lovely to be with you, and Hi. yeah, hope you're enjoying Pakistan's National Day. Oh, look, many greetings, and I do acknowledge that it must be very different in how that you would usually celebrate such a day. Obviously, getting together is so important. I would actually like to start off by saying I am speaking to you from Sydney, Australia, and acknowledge the traditional owners of the land on which we meet, their history, their culture, their ongoing fight for justice, which they have many of. So it really warms my heart too. I've got to know more Pakistanis in Australia, and there's certainly like so much to celebrate. And we have a long history together too, back to the times when camels were brought here, and Pakistanis helped organise that and show Australians how to do it, etc. Right through today, where there's workers, students, academics, business people from Pakistan or with a Pakistan background contributing so much to our country, and that needs to be acknowledged very extensively. Definitely. Look, all of your points are really valid, and thank you for acknowledging Mr. Khan as well, because he's doing great for the country and for Pakistani community, no matter where they are in the world. On that note, we really want to say thank you so much for your time. We really appreciate it, and thank you so much. चलिए वक्त हुआ जाता है हमारे अगले मेहमान का, क्योंकि हमारे बहुत मेहमान लाइंड अप हैं और हमारे अगले मेहमान हैं मुनिंदर सिंह, जो कि ब्लैक टाउन सिटी की काउंसलर हैं। वो तशरीफ ला रहे हैं हमारे इस इवेंट पर, आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आप सभी को
पाकिस्तान का आज़ादी दिन का बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। ये 75 years of independence. I think it's a great day for both the nations there. So हम दुआ करते हैं कि सभी लोग खुश रहें, आबाद रहें, और जितने पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ सिडनी में है उनको मैं स्पेशली इस दिन पे मुबारकबाद देता हूँ। ब्लैक टाउन में हमारे सभी दोस्त हैं, 5 मॉस्क हैं ब्लैक टाउन में, सभी को मैं पर्सनली जानता भी हूँ और जाते भी रहते हैं। ये थे जी अमरिंदर सिंह। अब हम चलते हैं अपने अगले मेहमान की तरफ से, जो कि ऑल द वे ग्रिफिथ से हमें ज्वाइन करेंगे। सिडनी कम्युनिटी की बहुत मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी असलम कालू साहब। हम अपनी टीम से बोलेंगे कि वो हमें उनसे कनेक्ट करें, और वो एसएस स्मैश रिपेयर के स्पॉन्सर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम असलम भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का फजल, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। आप सुनाए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ चाहिए। यौम आज़ादी मुबारक आपको। खैर बड़ा आप सबको मुबारक इंशाल्लाह, और पूरी कौम को आज़ादी मुबारक। तो आज इस मौके पर आप पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो इधर सिडनी में है या पूरी दुनिया में जहाँ पे भी है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? स्पेशली देखो, आज का जो दिन है वो ना तो ग्रिफिथ वालों के लिए, ना सिडनी वालों के लिए, ना पाकिस्तान वालों के लिए, बल्कि होल नेशन के लिए है। और हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ें तो पूरी उम्मत मुसलमान के लिए है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये वो मुल्क है कि जिसकी पेशगोई अल्लाह ताला के नबी ने अपने दौर में की थी कि इस दौर से इंशाल्लाह इस्लाम आएगा, इस दौर से अल्लाह ताला जो है वो मुसलमानों को बरकत देगा। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने हमें वो दी। हमने बड़ी कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क हासिल किया। हमें आज तक वो सभी कुर्बानियाँ इंशाल्लाह याद हैं, और उसके सिले में जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है कि हम उम्मत मुसलमान की पहली न्यूक्लियर पावर हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ऐसा वजूद दिया है कि जिसको दुनिया तस्लीम करती है, और इसके आगे बहुत कुछ होने वाला है इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से। क्या ख्याल है कि एक और मिली नगमा हो जाए? ओह वाओ, बिल्कुल, क्यों नहीं। बुलाते हैं हम अपने मशहूर तरीन सिंगर को, जो अपनी शीरी आवाज में एक मिली नगमा पेश करें। हमारे नगमावर अब्दुल रहीम। मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ए वतन के सजीले जवानों, बीवियों माओ बहनों की नजरें तुमको देखें तो यूं जगमगाएं, जैसे खामोशियों की ज़बां से दे रही हूँ वो तुमको दुआएं। चांद तारों के ए राज़दानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ए वतन के सजीले जवानों। बहुत खूबसूरत आपने गुनगुनाया कि वो कहते हैं ना कि मेरे रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए। बहुत लगता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब एक मजेदार सा सेगमेंट पेश हुआ जाता है। हमने एक बहुत हमने कुछ फैमिलीज को सिलेक्ट किया, उसमें से 2 फैमिलीज हैं जिनका हमने इंतखाब किया। वो हमें यौम आज़ादी पर अपने वतनियत और अपने ग्रीन पावर का मुजाहिरा करेंगे इस खास मौके पर और हमारे इस शो के ऊपर। वो 2 फैमिलीज हैं, अनम की फैमिली और हिना की फैमिली, जो हमारे साथ पेश हुए जाती हैं हमें दिखाने के लिए अपना ग्रीन पावर, और फैसला करेंगे कि उनमें से किसको इनाम मिलेंगे हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से। तो चलिए देखते हैं। हिना और अनम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जश्न आज़ादी मुबारक। आप लोगों को भी बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो आज हम आपको अपनी थोड़ी सी तैयारी दिखाएंगे कि जो आज हमने 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए जो थोड़ी सी हमने तैयारी की है, और जो मेरी बेटी है माशाल्लाह से, इनकी भी आज हमने बर्थडे सेलिब्रेट की है क्योंकि इनकी बर्थडे होती है 10 को। तो आज हम आपको अपनी थोड़ी सी तैयारी दिखाते हैं। देखिए, ये देखिए, हम अपने फ्लैग से शुरू करते हैं। जी, काफी बड़ा झंडा है माशाल्लाह। नाइस। वॉल को कवर किया है इसने। जी, हमने स्पेशली जो है पाकिस्तान की वजह से कि आज हमने अपने बच्चों को बताना है कि भाई पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस डे है हमारा, वो हम माशाल्लाह से कैसे सेलिब्रेट करते हैं। ये छोटी सी एक कोशिश है हमारे केक बनाने की, अगर आप देख सकते हो तो। और ये हमारी छोटी जो हमारी बेटी है उनके लिए हमने बनाया है। तो बस हमने घर को
ज्यादा डेकोरेट नहीं किया, बट हमने सारी तैयारी जो है वो हमने यहाँ पे की है। बहुत खूब, बहुत खूब। यही तो जज्बा है कि आप अपना जज्बा दिखा रहे हैं कि वतन से दूर बैठ के भी। अनम का भी जरा देख लिया जाए कि उन्होंने क्या जी। ग्रीन पावर का किस तरह से वो मुजाहरा कर रहे हैं, जरा देखते हैं। जी तो दिखाइए। वाह वाओ! ब्लू क्या चीज है। बहुत खूब। लॉकडाउन में तो व्हाटएवर वी हैव हमने यूटिलाइज किया, तो ये बच्चों ने मिलके थोड़े बलून्स लगा लिए, क्योंकि हम लोग कराची के हैं, सिंध के हैं, तो हमने थोड़ा सा सिंधी अचरक को भी शो किया है। तो आई होप आप लोगों को सबको लाइक किया होगा आप लोगों ने। और ये छोटा सा सेटअप है, बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत पता चल रहा है डिटेल को देख के कि आपने काफी मेहनत की है। छोटी-छोटी जी। चीजें हैं, लेकिन आपने वो इलाकाई और मुल्की दोनों चीजें जो है उसे दिखा दी हैं, सिंधी स्टाइल दिखा के भी, तो बहुत खूबसूरत। तो भाई देख तो हमने दोनों को लिया है, करना तो हमने एक का इंतखाब था, लेकिन दिल नहीं मान रहा। दिल कर रहा है कि भाई दोनों को गिफ्ट जाने चाहिए। क्या ऐसे ही होना ख्याल है चाहिए। आपका? बिल्कुल, मैं तो एग्री हूँ। दोनों को ही हमें देना चाहिए, बिल्कुल। बस फिर हम अपने स्पॉन्सर्स की तरफ जो कि हैं ट्रिपल ए रेंट कार और ओपन रेडियोलॉजी की तरफ से हम आप दोनों को इनामात देना पसंद करेंगे। ट्रिपल ए रेंट कार और ओपन रेडियोलॉजी की तरफ से हम आप दोनों को इनामात देंगे। और तो और Thank क्योंकि you. आपकी बेटी की सालगिरह है, हम उनको जी भी जी। एक तोहफा देना चाहेंगे फास्ट ट्रैक की जानिब। वाओ, थैंक जबरदस्त, यू सो मच, वाओ! थैंक दैट्स यू। गुड, दैट्स गुड। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की और अपनी वतनियत का मुजाहरा किया, अपनी ग्रीन पावर का किया। इस पर तो आपका इनाम बनता ही है। खास मेहमान हैं, हमारे गोल्ड स्पॉन्सर हैं, सीईओ और डायरेक्टर स्टेप अप प्रोफेशन के हारिस हुसैन जी हमारे साथ अब तशरीफ ला रहे हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। क्या हाल है फहाद, कैसी हैं सना? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। बहुत और शुक्रिया। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, मैं देख रहा हूँ इसको शुरू से। माशाल्लाह से लॉकडाउन में ये किसी नेमत से कम नहीं है कि हम घर बैठ के भी जो है वो जश्न आज़ादी मना सकते हैं। साथ साथ मैं ये कहता चलूँ कि जैसा कि आप लोगों ने भी बताया कि मेरा ताल्लुक स्टेप अप प्रोफेशन से, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और किस तरह से इसको बनाया कि जब मैं पाकिस्तान से आया था उस वक्त इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतनी ज़्यादा कम्युनिटी जो है वो कनेक्टेड नहीं थी, इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स मौजूद नहीं थे। तो अपनी मैं हिम्मत के तहत जो है इसको यहाँ तक लाके खड़ा किया, और इससे रिलेटेड जो है कोशिश सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की मदद की जा सके। मैं कहती हूँ हमने मेहमान तो काफी बुला लिए, स्पीचेस भी दिखा दिए। क्या आप ख्याल है कि फिर से एक क्विज हो जाए ताकि हमारे व्यूअर्स भी तो कुछ जवाब दें और इनामात जीतें? ओह जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक क्यों है, ना कुछ सवाल पूछते हैं और बस देखते हैं। जरूर जरूर। ठीक है। पहला सवाल पूछते हैं, पाकिस्तान का कौमी परचम किसने डिजाइन किया था? चलें देखते हैं, पाकिस्तान का कौमी परचम किसने डिजाइन किया था? एक मतलब फिर, पाकिस्तान का कौमी परचम किसने डिजाइन किया था? हमारे व्यूअर्स जवाब दें, कमेंट करें। जिसने सही जवाब दिया इंशाल्लाह उसको इनामात मिलेंगे हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से जिन्होंने इस इवेंट को मुमकिन बनाया। जी हमारे पास जवाब भी आ गया और बिल्कुल ठीक जवाब आया है। जरा स्पेलिंग में गलती होगी। जी जी जी, अमीरुद्दीन जी, मैं समझ गई थी। सही जवाब आ गया हमारे पास। तो बहुत खूबसूरत। आपको तो हमारी तरफ से इनाम मिलेगा, हमारे स्पॉन्सर की तरफ से। इंशाल्लाह हमारे साथ कांटेक्ट में रहिए, हम आपको जरूर इनाम देंगे। आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया, बहुत शुक्रिया। आपको फास्ट ट्रैक की तरफ से आपको इनाम मिलेगा जो कि हमारे स्पॉन्सर हैं। पहली बात तो फास्ट ट्रैक का बहुत बहुत शुक्रिया हमें स्पॉन्सर करने के लिए और ये इनाम मुमकिन बनाने के लिए जो हम आपको देने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अब मैं हमारे सेनेटर महरीन फारूकी को बुलाना चाहूंगी, जो कि हमारे लिए बहुत बहुत ख़ास मेहमान हैं। हमें बहुत खुशी है कि वो हमारे साथ तशरीफ़ ला रही हैं। सेनेटर महरून फारूकी जी, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने का, और बहुत बहुत सबको मुबारक हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, यौम आज़ादी मुबारक। और मैं ये भी एक्नॉलेज करना चाहूँगी कि हम आज जो ऑस्ट्रेलिया में हैं तो हम फर्स्ट नेशंस की ज़मीन पर हैं, और I'd like to acknowledge the owners and pay respects to elders past and present. तो बहुत आप शुक्रिया। कोई पैगाम देना चाहेंगी हमारे पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते हुए जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो पाकिस्तान से दूर है, शायद जरा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं कि वो किस तरह से यौम आज़ादी मना सकते हैं? और आई थिंक आजकल कोविड के दौर में ये कुछ जो है
आई थिंक ज़्यादा ही एंक्शस हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने कई साल हो गए अब मैं अपनी अम्मा से नहीं मिली हूँ जो पाकिस्तान में हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ये सेलिब्रेशन जो है अपने अपने घरों में लॉकडाउन में कर रहे हैं। उन सब के लिए आपका प्रोग्राम खास तौर से सबको मिला रहा है, तो उसका भी बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं अब मेरे ख्याल ज़्यादा साल ऑस्ट्रेलिया में रह चुकी हूँ पाकिस्तान के मुकाबले में, लेकिन अभी भी मैं बहुत प्राउडली ये कहती हूँ कि आई वॉज मेड इन पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ से मैंने अपने जो हैं अम्मा अब्बा अपने बड़ों से सीखा कि कैसे मुझे अपने लिए भी आवाज़ बुलंद करनी है, कम्युनिटी के लिए करनी है, और कभी चुप नहीं रहना। Thank you so much for such a powerful message. As someone who loves Iqbal herself, मैंने तो एक वाली में भी गाया सुना, so this is a personal favorite of mine as well. Thank you very much. It's an honor to have you on here and have you give us that message. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ जब तक महरीन जी नहीं आती, जो कि है हानियल। अब हम एक दिलचस्प और मुख्तलिफ सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसमें छोटा हानियल हमें दिखाएगा कि कैसे जल्दी से रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर लेता है। आप कितनी देर में तकरीबन पूरा कंप्लीट कर लेते हो हानियल? कितनी देर में आप कंप्लीट कर लेते हो? तकरीबन 10 to 15 seconds. 10 to 15 seconds. Wow. 3, 2, 1. वाओ, देखें कितनी तेजी से ये उंगलियां चल रही हैं, और उधर सना भी तो वो बॉक्स ढूंढने में जो स्ट्रगल कर रही हैं। सना को तो ये नहीं पता चल रहा कि हानियल ग्रीन मूव कर रहे हैं, ब्लू मूव। देखो वो डन हो गया, अभी आप पहली लाइन ढूंढ रही हैं, तो वो हानियल ने पूरा कंप्लीट भी कर दिया उसको। देख ढूंढ रहे हैं। वाह, दैट्स अमेजिंग। वाओ मैन, मेरे ख्याल से है कोई हमारी जो पहली व्यूज थी ग्रीन पावर की हिना, उनका बेटा है जो एक मिली नगमा सुनाना चाह रहा है। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। वो हमारे ज़ीशान और अब्दुल रहीम को आए हुए जरा देर होगी, क्या ख्याल है दोबारा ज़ीशान जी को बुलाया जाए? आ गए हमारे पास जरूर, here we go। नगमा पेश करने के लिए। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है, हो इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है। जी शुक्रिया। तो आपको तो बल्कि आपने इतना प्यार, आपने दो हमें मिली नगमे पेश किए हैं, उसकी वजह से हम आपको आई ग्रोसरीज वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गिफ्ट हैम्पर पेश करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ तशरीफ लाने के लिए और मिली नगमा गाने के लिए। वल्लाह कि ये मुल्क खुदादाद रहेगा, आज़ाद था आज़ाद है आज़ाद रहेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। चलिए रहीम से सुनते हैं लास्ट नगमा मिलकर। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस जमीन का हर जर्रा आफताब तुमसे है, ये फिजा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाले रह गुजर तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रहीम। आपको ऑबन रेडियोलॉजी की तरफ से हम एक गिफ्ट हैम्पर देना चाहेंगे। आपने इतनी खूबसूरत आवाज में 2 मिली नगमे पेश किए, हमें बहुत खुशी हुई है आपसे, आपको इधर तशरीफ लाकर आपके मिली नगमे सुनकर। पाकिस्तान जिंदाबाद, यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखें मुझे और सना को। खुदा हाफिज।